हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया लर्न एआई। तो दोस्तों, आप अगर स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एआई सुन के लगता है कि एआई इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट कंप्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, पाइथन, डेटा साइंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो शुरू कहाँ से करें? मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, जेनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, एलएलएम, ये सब क्या है? तो हमारा मकसद ये है कि हम लोग एआई को सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने लाएंगे इस वाले चैनल में। तो ये प्लेलिस्ट स्पेसिफिकली फॉर डिस्क्रिप्टिव एआई विच इज अ ट्रेडिशनल एआई पे फोकस्ड है, जहाँ पे हम लोग एआई को समझेंगे, डेटा साइंस को समझेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को समझेंगे एंड उसका हैंड्स ऑन भी करेंगे यूजिंग पाइथन। So let's stay tuned and watch our playlist. And if you like our show, if you like this particular topic, AI, generative AI, machine learning, all these topic, don't forget to subscribe Indian Learns AI. So let's go to our screen. The course. We are going to discuss about AI foundation, how AI is different than data science. What is the difference between AI, machine learning, deep learning? What is these terms all about? Then we talk about data structure. We will talk about searching and sorting and many more things. So पहले समझते कि AI है क्या? As a human, हम लोग पहचानते हैं what is the color of sky, what is the color of a tree, how a dog image is different than a cat image. वो हम लोग ह्यूमन एज ए चाइल्डहुड में हम लोग लर्न करते हैं। दैट इज हाउ इफ अ मशीन अंडरस्टैंड एंड देन फाइनली एग्जिबिट द सेम टाइप ऑफ स्किल्स, सेम टाइप ऑफ ट्रेट्स लाइक ह्यूमंस, वी टॉक दैट पर्टिकुलर मशीन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है एंड विद इन द हुड डिफरेंट डिफरेंट चीजें आते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? आप मशीन को कुछ सिखाते हो विद सम सॉर्ट ऑफ डेटा। एंड डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग में सेम चीज होता है बट बहुत डीप लेवल पे आप मशीन को ट्रेन करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग? फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेमेस्टर में हो। द सेमेस्टर ड्यूरेशन इज लेट्स से 6 months. नाउ the student starts semester in the first month and learns all through the 6 months. तो 6 महीने वो सीखा है, 6 महीने सब कुछ सीखा है। दैट इज हाउ डीप लर्निंग इज डिफरेंट देन मशीन लर्निंग, बिकॉज मशीन लर्निंग में स्टूडेंट 6 महीने क्लास ही नहीं किया। दे जस्ट गो एंड सिट फॉर द एग्जाम विथ सम सॉर्ट ऑफ, उसका कुछ पेपर्स मिला है, प्रीवियस ईयर का कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ सजेशंस पेपर्स है, उस बेसिस पे वो एग्जाम में आया। Machine learning is shallow. Machine learning is like, for example, 10 days preparation you are appearing exam. तो इसमें आप क्या क्या आप बना सकते हो? मशीन लर्निंग में आप एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बना सकते हो। डीप लर्निंग में भी सेम चीज बना सकते हो बट द रिस्पॉन्स वुड बी मच बेटर इन डीप लर्निंग। सेम फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें ह्यूमन लैंग्वेज को आप मशीन को समझा सकते हो और उसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको काफी परचेजेस आप अमेजन से किए हो और उसका रिव्यूज आप देख रहे हो। तो विद दैट ऑल 1000 2000 रिव्यूज, अमेजन कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कोई आदमी नहीं करता है। तो उसका रिव्यूज कोई ना कोई एआई करता है। एआई अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट इज बिहेविंग और एक्सेप्टेड बाय कस्टमर within the with the positive or negative feedback or the intent of the particular customer by seeing the reviews. तो वो रिव्यू के लिए वो एनएलपी यूज करता है। दैट इज हाउ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी आर डिफरेंट टेक्निक्स विद इन द गैमेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे नया जो है जेनरेटिव है, वो सबको पता है। आज जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हम लोग यूज करते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर डीप लर्निंग। तो इसमें क्या है, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल एआई से बहुत डिफरेंट है। इसमें एल्गोरिदम बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग जेनरेटिव एआई लेके डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर लाएंगे, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, आप ट्रेडिशनल एआई में डिस्कस करते हो कि आप 1000 2000 इमेज फॉर एग्जांपल एआई को दिए हो और एआई को ट्रेन किए हो, एंड यू आर नाउ आस्किंग एआई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कैट इमेज वर्सेस ए डॉग इमेज। दैट इज ट्रेडिशनल एआई विच इज टॉक्स अबाउट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। जेनरेटिव एआई में आप सेम 1000 इमेज से मशीन को ट्रेन किए हो बट उसको बोल रहे हो कि आप एक नया इमेज क्रिएट कर दो। इट्स लाइक जेनरेटिव way of taking the AI to the next level. That is how generative AI comes into picture. We will have a different playlist altogether for the generative AI itself. Let's go to the next topic, which is data science. What is data science? Yes, we saw in the image that data science is actually uh,
कट अक्रॉस ऑल दिस एआई टेक्निक्स। आप एमएल हो, एनएलपी हो, डीप लर्निंग हो, इट इज एक्चुअली द साइंस पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कुछ डेटा मिला है, डेटा में भी एक्सेल डेटा, डेटा में भी इमेज डेटा, डेटा में भी टेक्स्ट डेटा, any data. You need to first understand the data. You need to understand the data is for 6 months और data is for 6 hours. आपको डेटा को पहले समझना है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग कोई भी एल्गोरिथम के लिए फिट करना है, रेडी करना है। ये सब चीज आता है डेटा साइंस में। आपका डेटा में कितना नाल वैल्यूज है, कितना आपको क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका डेटा स्क्यूड डेटा है या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, what is the understanding of data and what is the goal of the data, that everything comes under data science. Go ahead with the AI application. आज के डेट पे आप इंटरनेट सर्च कर रहे हो, कोई भी अमेजन से चीज खरीद रहे हो तो अमेजन आपको कुछ रेकमेंड करता है। इफ यू हैव परचेस्ड ए एंड बी टुगेदर यू प्रोबेबली वुड सी सम डिफरेंट recommended products or services from different of our इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजन से आपको काफी रिकमेंडेशन मिलता है, आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट मिलता है फेसबुक पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, दैट इज बीइंग डन बाय द एआई। एवरीथिंग योर मोबाइल हैज इज एक्चुअली वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन। एआई आपके लिए काम करता है। फ्रॉड रिस्क, आपका एयरलाइंस रूट प्लानिंग और बहुत बहुत डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, आपका जोमेटो पे कोई डिलीवरी आता है तो कौन से रूट चूज करेगा, कितना टाइम लगेगा, एवरीथिंग इज बीइंग कैलकुलेटेड हेवीली यूजिंग एआई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे एआई एंड डेटा साइंस आर बीइंग वेरी largely, I mean, leveraged. Now there are many tools, C, Java, MATLAB, SAS, Python, but ahead of all these tools, Python have been chosen one because of its ease of use. इसमें जो जो libraries है वो बहुत ही strong libraries है और normally आप Python थोड़ा slow है देन जावा और सी, बट ओवरऑल आप अगर परफॉर्मेंस पे देखोगे ये लाइब्रेरीज पे, ये इंटीग्रेशन के लेवल पे, फॉर एग्जांपल पाइथन में आपका जो जो पैकेजेस है, एवरी पैकेज में भी आपका एंड टू एंड आपका प्रोटोटाइपिंग बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपका कोई अगर चीज बनाना है, बहुत फास्ट बनाना है, यू कैन डू इट यूजिंग पाइथन, दैट बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ यूज एंड आई मीन वेरी डीप आई मीन libraries using the Python framework. So these are the some of the tools that we have talked about. स्टोरी समझते हैं कि एआई कहाँ से आया है, हाउ द अर्ली एआई वाज डिफरेंट इनिशियली। इसका जो हिस्ट्री है, ड्यूरिंग 1930s 40s, जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम या बिफोर वर्ल्ड वॉर टू, दैट टाइम लॉट ऑफ द मिलिट्री कम्युनिकेशंस हैज बीन हैपेंड। तो उसमें क्या होता है, जो मिलिट्री नॉर्मली कम्युनिकेट करता है अपना आर्मी वर्सेस अपना जो एयरफोर्स है, जो भी अपने डिफरेंट आई मीन टीम्स को मैसेजिंग के लिए वो तरह साइफरिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेंड अ मैसेज दैट टुमारो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, so that message probably I will send with some different code, not the same code that I have used maybe yesterday's message. So every code, every bit of messaging would have a different ciphering technique. तो उस टाइम पे काफी एडवांस जो टेक्निक था वो एनिग्मा मशीन German was using, and that was very very hard to decode. So during that time, there was very, I mean, some of the confusion whether some Polish mathematicians, some British mathematicians, ये सब actually काफी research कर रहे थे। So this guy Alan Turing, he was the father of computer system because he was the first one who cracked the enigma automatically through a thinking machine. Many of the German military messages was successfully decoded, and they took, I mean, quite a bit of thing around that itself. तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो भी आप इन्वेंशन देखो तो एलन ट्यूरिंग के ऊपर ही जाता है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एआई, हाउ एआई हैज बीन born we know in Second World War, and it has been used, or some kind of systems that has been used during Second World War, but afterwards कुछ कुछ कॉलेज जो था वो ऑफिशियली एआई को लेके बहुत इंटरेस्टेड था, बट वो कंसेप्चुअल लेवल पे ही था। एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, एटलीस्ट द प्रोफेसर स्टार्टेड थिंकिंग कि एआई कोई ना कोई दिन में आके ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, सो दैट इट कैन लर्न, अंडरस्टैंड एंड प्रोबब्ली एक्ट एज अ ह्यूमन। बट वो दौर कुछ 10 years के अंदर ही खत्म हो गया, बिकॉज एआई विंटर एक्चुअली स्टार्टेड अराउंड 1970s। इस फेज को एक्चुअली हम लोग विंटर बोलते हैं बिकॉज द अर्ली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोफेसर्स इज वेरी हाई एंड फंडिंग ड्राई अप हो गया था और कुछ रिसर्चर का इंटरेस्ट भी बहुत ड्रॉप हो गया था।
1980s के टाइम एआई फिर से वापस आया एंड फिर से उसको रिसर्चर और प्रोफेसर्स लोग ने काफी यूज किया एंड स्टार्टेड विथ मेडिसिन फाइनेंस बैंकिंग, इसमें काफी एआई यूज होना स्टार्ट हुआ एंड आफ्टरवर्ड्स एआई हैज बीन यूज्ड हेवीली फॉर विद द बिजनेसेस आल्सो, जैसे एयरलाइंस यूज किया, रिटेल यूज किया एंड स्टार्टेड यूजिंग एआई हेवीली। आफ्टरवर्ड्स लास्ट 10 ईयर्स में डेटा साइंस बोल के एक जॉब बहुत प्रोमिनेंट हुआ। इसके पीछे का रीजन है कि काफी टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर करने में, जो बिग डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और लास्ट 10 ईयर्स में डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिटिक्स लोग, ये ऐसा जॉब काफी हुआ जहाँ पे ये मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ये सब बहुत यूज होता है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग लेके हम लोग अगले क्लास क्लास में बहुत डीपली जानेंगे। सो फार वी नो दैट हाउ वी हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग 1950s एंड वेयर वी आर करेंटली। नाउ हम लोग थोड़ा इसको जानेंगे कि सर्चिंग क्या है एंड सॉर्टिंग क्या है। दिस इज एट द लेवल ऑफ थियोरेटिकली वी वुड अंडरस्टैंड कि सर्चिंग और सॉर्टिंग का डिफरेंस क्या है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट विथ सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग। अनइन्फॉर्म्ड मतलब है यहाँ पे कोई क्लू नहीं है, कोई हिंट्स नहीं है, जस्ट वी हैव टू सर्च। So there are two kinds of uninformed searching and there are three or four kinds of informed searching. We will talk about informed searching in the next slide. So number one uninformed searching is breadth first search. The other one is depth first search. तो BFS में क्या है? ये लेवल बाय लेवल सर्चिंग होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई यू कैन रीड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये नोट्स आप देख सकते हो। बट नॉर्मली आपको अगर से फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट करके इफ तक जाना है तो यू वुड स्टार्ट विथ ए एंड देन बी सी डी। सो ए इज द पेरेंट नोड, बी से ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये वन इज द पेरेंट एंड दीज आर द चाइल्ड नोड्स एंड दिस लेट्स से ई एंड ए फॉर द चाइल्ड ऑफ बी, C has no child, D has one child which is called G. सो ऐसा ये जो सर्चिंग हम लोग बोलते हैं कि इस टाइप का सर्चिंग को नॉर्मली आप ट्री बेस्ड सर्चिंग बोलते हो। तो ऑल काइंड्स ऑफ सर्चिंग आर नॉर्मली ट्री बेस्ड सर्चिंग, क्योंकि यहाँ पे नॉन लीनियर सर्चिंग ही सब है। ट्री इज नथिंग बट नॉन लीनियर सर्चिंग। तो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल वी आर लुकिंग फॉर दिस node F which is staying somewhere at the second level from A। तो A से F तक जाने में हम लोग क्या कर सकते हैं? वन वे इज A to B जा सकते हैं, A to B एंड देन इसके बाद C, देन इसके बाद D। आफ्टरवर्ड्स वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड लेवल ऑफ B which is E एंड देन F। उसके बाद D का और एक नोड है G। सो दिस इज द वे लेवल बाय लेवल। तो फर्स्ट लेवल इज वी नो द लेवल वन which is BCD। द सेकेंड लेवल इज childs of B, childs of C, childs of D. So it is at the second level. So it's a level by level searching और ये थोड़ा स्लो है, काफी स्लो है, बट गारंटीड सर्च है। आपको आप मिस नहीं करोगे। ए टू एफ जाना यू कैनॉट मिस। तो ये बहुत चैट एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्क, गूगल मैप्स पे यूज होता है। एक्चुअली यूज होता था बट इसका और भी रीजन है, क्योंकि इससे बहुत आई मीन फास्ट सर्चिंग और इफेक्टिव सर्चिंग टेक्निक्स अभी हमारे पास है। विल टॉक अबाउट दिस। सेकेंड सर्चिंग ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग। इसमें क्या है? वी आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट ए टू, हम लोग अगर ए टू एफ जाना है वी कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद ए टू सी एंड सी से एफ जा सकते हैं। बात ये है कि इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस सर्चिंग इज वन रूट एट डीप लेवल। इसका मतलब है ए टू बी हम लोग जाएंगे, बी टू डी जाएंगे एंड बी टू ई जाएंगे। हम लोग ए के बाद बी, बी के साथ सी नहीं जा रहे हैं, हम लोग पूरा बी को अंदर से पूरा देख रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट चाइल्ड्स ऑफ बी, अगर इसके नीचे और एक है हम लोग उसके नीचे भी जाएंगे, उसके नीचे और एक है और दो है हम लोग इसके नीचे जाएंगे। तो ये है एक नोड को आप डीपली पूरा अगर पूरा एक्सेप्ट कर लोगे। इट्स नॉट लेवल बाय लेवल, ये एक्चुअली एक नोड बाय नोड आप ब्रांचिंग, एक ब्रांच पे पूरा फोकस कर रहे हो, देन यू आर टेकिंग ए लुक इन द नेक्स्ट ब्रांच। तो ये लेस मेमोरी यूज करता है, बहुत फास्ट है देन बीएफएस। तो इसमें क्या है, हम लोग बोलते हैं कि ये डीप डाउन ब्रांच लेवल पे सर्च है। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई पाथ बहुत लॉन्ग है तो द सर्चिंग कैन बी लॉस्ट। ये काफी यूज होता है, सुडोकू क्रॉसओवर टाइप का पजल सिस्टम में यूज होता है। नाउ वी टॉक अबाउट इनफॉर्म सर्चिंग। तो पहले था अनइनफॉर्म्ड, अभी है इनफॉर्म। इनफॉर्म में क्या है? नाउ वी नो द गोल, वी नो द लास्ट थिंग, वी नो द गोल। ओनली थिंग इज वी आर नाउ गोइंग टू डिसाइड। डिसाइड मतलब यहाँ पे गेस का बात है एंड गेस इज नथिंग बट ह्यूरिस्टिक।
Heuristic means we would take some smart guess. And there are three, four techniques under this informed searching. One is heuristic, one is greedy based first search, and there are A based search and other searches. I'll talk about this in the next slide. तो इसमें क्या है, वी नो दैट ए टू हम लोग को पीक पे जाना है, कहीं पे जाना है. लेट्स से वी नो दैट हमें कोई स्टॉपेज से कोई एक बस स्टॉप से अगले बस स्टॉप जाना है, पर उसका तीन रोड है. एक रोड पे लिखा है कि ये 3 माइल दूर है, एक रोड पे लिखा है कि ये 6 माइल्स दूरी पे है, एक 9 माइल्स दूरी पे है. तो थ्री जहां पे लिखा है वी वुड नो एंड वी कैन टेक ए स्मार्ट गेस भाई ये रास्ता शॉर्टेस्ट है, इस बात को हम लोग चूज करेंगे. एंड दैट इज हाउ दिस इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक. इसमें स्मार्ट गेस लेते हैं. मैप नेविगेशन में यूज होता है, रिकमेंडेशन में यूज होता है. ये फास्टेस्ट गेस है. ग्रीडी फर्स्ट, ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च है. ये इसमें भी हम लोग ह्यूरिस्टिक का लेते हैं, बट इसमें और मतलब ये है थोड़ा हाई लेवल पे हम लोग ह्यूरिस्टिक स्कोर को देखते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मतलब वी कैन रीड दिस थिंग दैट लाइक ए बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स द क्लोजेस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट. तो हम लोग को जो बिल्डिंग लगता है कि हाँ ये बिल्डिंग हमारा डेस्टिनेशन है, हम लोग उसी तरफ भागते हैं. वी आर नॉट थिंकिंग इफ द रोड इज डेड, डेड एंड और नॉट. ये एक्चुअली शाइनी, जो रोड लगे कि हाँ ये रोड खाली है इस रोड पे चले जाओ, ये रोड खाली है इस रोड पे चले जाओ. इट्स लाइक बेस्ट लुकिंग नेक्स्ट लेवल, इस पे सर्च है. तो इसमें भी ह्यूरिस्टिक होता है, बट इसमें कोई वो गोल लेवल का डिसीजन नहीं होता है. नेक्स्ट लेवल आप सर्च करो, नेक्स्ट लेवल सर्च करो, ऐसा करके एक एक लेवल के बाद एक एक लेवल का इसका. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीडी बेस्ड. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, we go to 2, we go to B, we skipped A because it is written as 8, so minimum है 2. तो हम लोग B पे आएंगे and after B we would go to C or we can go to this thing. The goal is here, but since the it is written 1 is quite less than 6, we go to this path and which is probably a dead end. So this is like from B you should go to this level. इसको थोड़ा समझते हैं. B to यहाँ पे जाना है, but instead of that we go to this level. ये एक्चुअली डेड एंड है, वी डोंट नो दैट. बट यहाँ पे ये डिसीजन कैसे लेता है, ये देख रहा है कि इसका क्या मतलब, इसका एस्टिमेटेड लोअर एस्टिमेशन क्या दिखा रहा है, लोअर मतलब डिस्टेंस एस्टिमेशन 1 दिखा रहा है. तो 1 is lesser than 6, तो इसको यहाँ पे वो चल गया. एंड दैट इज हाउ इट एक्चुअली फेस्ड अ काइंड ऑफ अ डेड एंड. देन यू हैव टू रिटर्न एंड देन यू हैव टू गो हियर. सो इट्स लाइक क्लोजेस्ट आप बेस्ट लुकिंग शाइनी ऑब्जेक्ट को देख के उसमें चलते हो. दैट इज व्हाट ग्रीडी बेस्ड फर्स्ट सर्च. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, ए स्टार सर्चिंग. ए स्टार सर्चिंग इज नॉर्मली काफी यूज होता है इसमें. तो ये गूगल मैप्स, ओला, उबर, राउटिंग, इसमें सारे केस में यूज होता है. तो इसमें क्या करते हैं, सपोज स्टार्ट से हम लोग डिसीजन लेंगे दो पैरामीटर को लेके. वन पैरामीटर इज कॉस्ट सो फार एंड द अदर पैरामीटर इज एक एस्टिमेट लगाएंगे हाउ मच माइल्स और हाउ मच किलोमीटर इज लेफ्ट. तो एक है जी और एक है मतलब वट एवर वी हैव सो फार इनकर्ड द कॉस्ट विच इज जी, एंड कितना बचा है विच इज एच. तो ऐसा करके जी एंड एच को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से पाथ में जाएंगे. एंड दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम जहाँ पे हम लोग मतलब बाद में आप कोई गूगल मैप का सर्चिंग, ओला उबर फाइंडिंग, और काफी यूज होता है, काफी वीडियो गेम्स एंड रोबोटिक्स में भी काफी ये सर्चिंग एल्गोरिदम यूज होता है. हिल क्लाइंबिंग इज अनदर वे. इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें भी काफी आपको लगता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल ये काफी एकेडमिक्स में काफी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा इसको ऐसा करके देख सकते हो. देयर आर लेट्स से मल्टीपल हिल्स, मल्टीपल हिल टॉप्स, ओके, बट अंटिल यू रीच टू द टॉप ऑफ दिस हिल you will not be able to take a look at the other tops. तो इसमें क्या है, आप पहले क्या करते हो, इधर से स्टार्ट किए हो, आप इस जोन पे पहले जाओगे और यहाँ पहुंचोगे. दिस इज योर लेट्स से पिक. देन यहाँ से फिर से आप क्या करोगे, इस जोन पे जाओगे एंड देन यू गो टू दिस पिक. एंड देन यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे एंड देन यू फाइनली अराइव टू दिस पिक. ठीक है. तो इसमें हिल क्लाइंबिंग ये है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप फंस सकते हो. इसमें लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा बोल के एक चीज है, वहां पे जाके फंस सकते हो. तो दिस इज मेनली यूज इन द रिसर्च. ये काफी यूज होता है, आई कैन टेल यू कि मशीन लर्निंग में यूज होता है. वेन एवर वील टॉक अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट दिस एल्गोरिदम, यू वुड सी हाउ एरर को हम लोग कम कर सकते हैं यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट. दैट टाइप ऑफ थिंग लिनियर रिग्रेशन में हम लोग देखेंगे. बट नॉर्मली आप अभी सोच लो कि दिस इज हेवीली यूज्ड फॉर इन द रिसर्च एंड इन द एकेडमिक्स. एक शॉर्ट समरी है. बीएफएस आप देख सकते हो, बीएफएस नॉर्मली यूज होता है सोशल नेटवर्क, शॉर्टेस्ट हॉप राउटिंग, एंड इसमें गारंटेड शॉर्ट पाथ है, बट ये स्लो है. वी टॉक्ड अबाउट दिस. डीएफएस इज लिटिल फास्टर,
ये काफी यूजफुल है। ए स्टार इज वेरी 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 यूजफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्च, ये बहुत यूजफुल है। मैप्स, रोबोट्स, गेम्स, नेविगेशन, ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम में ग्रीडी फर्स्ट सर्च भी होता है। ह्यूरिस्टिक इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन ऑल अदर सर्चेस आल्सो। आप ग्रीडी बेस फर्स्ट में, ए स्टार में, और बाकी बहुत सर्च में ह्यूरिस्टिक सर्च यूज होता है, बट एज ए इंडिविजुअल ह्यूरिस्टिक सर्च कम ही होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे काफी मिसजजमेंट रहता है। So this is about a short summary. You can take a look whenever you are going through your books for the searching topics. Now we will talk about what is linear and non-linear data structure. Data structure को समझेंगे, but यहाँ पे talk about linear and non-linear data structure. Data structure क्या है? Let's say for example, we know shelves, हमारा घर में जो भी हम लोग बोलते हैं कि रैक्स है, जहाँ पे हम लोग बुक्स को रखते हैं, so we put the books in some order, and that is how we can keep store of the data in a particular shelf. हम लोग डेटा को कैसे रखते हैं? डेटा को हम लोग बुक्स के तरह भी रख सकते हैं। दिस इज अबाउट, लेट्स से दिस इज अबाउट हाउ वी स्टोर बुक्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा करके रख सकते हैं। ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट stacking, different queuing techniques. But before that, there are two major techniques of keeping data. One is linear and the other one is non-linear. Linear में क्या है? यहाँ पे सेल्फ तरीके से डेटा को रखते हैं। तो एक बुक को हम लोग एक सेल्फ में रखा, दूसरे बुक को दूसरे सेल्फ में रखा, नेक्स्ट बुक को तीसरे सेल्फ में रखा, ऐसा करके लिनियरली हम लोग बुक को असेंबल कर सकते हैं। इट्स अ सिंगल पाथ सिक्वेंशियल एक्सेस। तो हम लोग अगर थर्ड बुक को कहाँ से पिक करना है, वी विल गो टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ से हम लोग बुक को ले लेंगे। तो वी नो द सिक्वेंशियल हाउ वी kept द बुक, इसको हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉन लीनियर में क्या है? नॉन लीनियर इज इट्स लाइक अ ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। एक एक ट्री है, मतलब एक पेरेंट है, इसके अंदर दो चाइल्ड है, ए, एक एक चाइल्ड है बी एंड सी। तो ये स्ट्रक्चर है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, काफी यूज होता है एंड वेरी मच यूजफुल फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम। इसको हम लोग हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें मल्टीपल पाथ्स आ जाता है। ठीक है, तो देयर आर टू वेज, वन इज लीनियर, वन इज नॉन लीनियर। एंड सम स्मॉल नोट अबाउट व्हाट इज एरे। एरे एक, नॉर्मली आप पकड़ सकते हो कि एक सिंगल लाइन ऑफ डेटा को आप कैसे स्टोर करते हो। तो ये एक्चुअली हमारा मेमोरी सिस्टम है, कंप्यूटर का जो मेमोरी सिस्टम है, इसमें हम लोग ऐसा करके एरे एंड देन देयर इज अदर कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, ऐसा करके हम लोग डेटा को रखते हैं। लेट्स से यू हैव 4 एलिमेंट्स, 1, 12, 5, 9। आप इसको एक वन डायमेंशनल एरे में रखोगे, तो 1 इज बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट, 12 इज बीइंग द सेकंड एलिमेंट, और एरे को आप लोग ऐसा डिफाइन करते हो थर्ड ब्रैकेट के अंदर विद अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो एक में अगर 4, 5 या फिर 400 भी आपका डेटा है, यू कैन कीप इट वन डायमेंशनल एरे। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे में ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये है आपका सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में और भी एक एलिमेंट है, तो ये एक्चुअली सेकंड लेवल ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें हम लोग इस एलिमेंट को अगर देखना चाहते हो तो वैसा करके आप देख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल ARR2, दीज आर द एक्सेसिंग द एरेज। ARR2 केस में इसमें क्या आएगा? 12 आएगा, बिकॉज इट्स अ सेकंड एलिमेंट। बट इसमें आपको अगर पता करना है कि वेयर इज माई 4, ठीक है, आपको देना है ARR2, टू मतलब ये 4, 5, 6 सिलेक्ट हुआ, इसके बाद और एक ब्रैकेट में देना है 1, तो दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसा करके आप टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हो। वन डायमेंशनल एरे में वन थर्ड ब्रैकेट से काम हो जाएगा, ARR ब्रैकेट। एंड टू डायमेंशनल एरे को अगर आपको पिक करना है तो यू नीड टू राइट ARR, देन फर्स्ट ब्रैकेट फॉर एक्सेसिंग फर्स्ट डायमेंशन, एंड द सेकेंड थर्ड ब्रैकेट फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डायमेंशन। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन एक्सेस सिंपली। आप इसको हम लोग वी कैन विल डू लॉट ऑफ हैंड्स ऑन, बट थोड़ा थ्योरी लेवल पे इसको देख सकते हैं। और इंसर्ट पे ARR डॉट इंसर्ट, ARR डॉट रिमूव, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस हाउ यू कैन यूज एरे फंक्शंस। Now we'll talk about stack. What is stacking? What is queuing? Stacking is LIFO structure. मतलब है, suppose for example, someone ask you to keep 10 मैथमेटिक्स बुक्स। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक के ऊपर एक 10 बुक्स को आप ऐसे करके रखोगे, 1, 2, 3, 4, ऐसा करके रखोगे। Now let's say this is the 10th book and this is the first book. Now how you do access the books? Let's say आपको कोई बुक पढ़ना है, तो लास्ट बुक यू पुट विल बी द फर्स्ट बुक
यू कैन रीड, बिकॉज आप नीचे वाला बुक को नहीं देख सकते। आप पहले आपको लास्ट बुक को देखना है, देन उसके पहले क्या देखना है, एंड देन दैट्स हाउ यू विल गो फ्रॉम टॉप टू राइट। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड लिफो स्ट्रक्चर। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब टेंथ वाला लास्ट इन हुआ है, और टेंथ वाले को आप पहले एक्सेस कर सकते हो। बट क्यू में क्या है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लाइन पे खड़े हो, ठीक है, आप किसी काउंटर पे खड़े हो, तो द फर्स्ट वन इन द काउंटर विल गेट द एक्सेस फर्स्ट। तो ये फर्स्ट जो आया, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ क्यू स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म, एंड दैट इज हाउ द स्टैक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। स्टैक एंड क्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। This is a short note about linear data structure, non-linear, what is array, and then stacking and queuing. Now we talk about some basic library and operations. ठीक है, ये आप नॉर्मली इस ये वाला जो टॉपिक है, इसको हम लोग मशीन लर्निंग पे ज्यादा अच्छे से देखेंगे। बट दीज आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन लाइब्रेरीज में हम लोग यूज करते हैं कोई मशीन लर्निंग पे। तो numpy एक फंक्शन है, एक सॉरी एक लाइब्रेरी है, इस ये यूज होता है बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। जैसे आप लोग कुछ एरे का मैथ्स करना चाहते हो, या फिर कोई साम डिवीजन ये सब यूज करना है, तो वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। एक्चुअली फ्रेंड्स, लाइब्रेरीज मतलब ये है कि यू, I mean, while doing the coding, we will just download the library. Library के अंदर ये सब फंक्शन रहता है. We don't need to write a function for entire thing. We can just call the library and call the numpy function. That's it. Now the function will know what to do because everything is written within the library. So whoever the researcher has made the library coding, they have mentioned everything. As a user, we will just call the library and use the library functions. That's it. पेंडेस को यूज करते हैं काफी क्लीनिंग में, बेसिक ऑपरेशंस में, डेटा ऑपरेशंस। ये बहुत ही पॉपुलर नाम आप सुना ही होगा, पेंडेस लाइब्रेरी। ये बहुत यूजफुल होता है। मैटप्लॉटलिब ये प्लॉटिंग के लिए यूज होता है। मैटप्लॉटलिब है, एक है सीबोन बोल के, ये है ACABON, सीबोन। ठीक है, सीबॉर्न बोल के एक आपका पैकेज है। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सब ग्राफ एंड चार्ट्स पे बहुत यूज होता है। साइकिट लर्न इज वेरी, आई मीन ये मशीन लर्निंग का क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सब एल्गोरिदम्स है, ये सारा इसके लर्न में रहता है। इसको हम लोग इसके लर्न भी बोलते हैं। टेंसर फ्लो डीप लर्निंग में यूज होता है। टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, ये सब डीप लर्निंग वाला पैकेजेस है। तो देयर आर, एज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, मशीन लर्निंग एक टेक्निक है, डीप लर्निंग एक टेक्निक है, एनएलपी एक टेक्निक है, कंप्यूटर विजन एक टेक्निक है। ऐसा बहुत सारा टेक्निक को मिला के इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगेन वी आर कमिंग टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। इसमें क्या है, हम लोग ऑलरेडी अब डिस्कस कि सर्चिंग का डिफरेंट टेक्निक्स क्या है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, सो वी विल टॉक अबाउट बेसिक सम सर्चिंग टेक्निक्स में। ये है लीनियर सर्च। So linear search is, I mean, it's a simple search where you search by element to element. जो आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपको मैं 100 वर्ड दे रहा हूँ और जंबल्ड अप है, रैंडम है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। वो लिनियर सर्च में आप जा जाके चेक कर सकते हो इफ दैट इज जंबल्ड अप। नाउ लेट्स से हाउ अवर डिक्शनरी वर्क्स। हमारा डिक्शनरी में ए से सपोज फॉर एग्जांपल 50,000 वर्ड्स है, बी से 10,000 वर्ड्स है। तो नाउ आपको मैं अगर एम से कुछ वर्ड दिया हूँ, तो आप एम वाला जो इंडेक्स है उसमें जाके देन यू आर सर्च। सेम थिंग हैपेंस इन बाइनरी सर्च। you are, let's say you have got the 1 to 7, that is your list। अभी आपको मिडिल में जाना है, मिडिल इज 4। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द लिस्ट विच इज 5 to 7, उसमें आपका 3 नहीं आएगा बिकॉज 3 इज लेस देन 4। तो आप एक साइड, राइट साइड आप पूरा डिस्कार्ड करो। नाउ फ्रॉम 1 to 4 ये वाला लिस्ट को आप सेकेंड आइट्रेशन में देखते हो। सेकेंड आइट्रेशन में मिड इज 2। नाउ फ्रॉम 2 you are you are actually discarding 1 and 2, that side, left side। now आप 3 and 4 पे हो, और इस वाले लिस्ट में आप मिडिल पॉइंट विच इज 3 एसेंशियली, सो आप थर्ड आइट्रेशन में आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इफेक्टिव क्या है, आपको एक साइड ऑफ द लिस्ट यू आर डिस्कार्डिंग फ्रॉम द There is a cache concept position, of so that is why sorting. it is fast Under and this is very sorting, effective। so far this is a searching mechanism and this is sorting mechanism। sorting में क्या होता है, we need to sort। ये एक्चुअली बबल क्यों बोलता है, तो ये बबल सॉर्ट क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बबल फॉर्म करते हैं। बबल इज नथिंग बट अ पेयर विद एडजेसेंट स्पेसेस। तो इसमें क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है, जो लिस्ट में 53846, दिस इज अ नंबर, ये इनिशियल अनसॉर्टेड एरे है। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट आइटरेशन में आप देखो
5 and 3 को आप स्वैप कर लिए। सेकेंड आइट्रेशन में आप देन 3 and 5 बना, एंड देन 5 and 8 को आप स्वैप किए, देन आप 8 and 4 को स्वैप किए। तो एनी एलिमेंट उसका नेक्स्ट एलिमेंट के साथ आप दोनों को स्वैप कर रहे हो। एंड ये 1 2 3 4 5, ये इतना सारा आइट्रेशन जो फिनिश होने के बाद आप देखो कि आपका लिस्ट में जो मैक्सिमम नंबर है विच इज 8, वो 8 एक्चुअली एंड पे चला गया। तो इट्स नॉट वेरी फास्ट एंड नॉट वेरी यूजफुल। इससे मार्च शॉट या फिर और भी डिफरेंट शॉट्स है, वो बहुत ही यूजफुल है बबल शॉट से, क्योंकि बबल शॉट में आपका मेमोरी और कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि एवरी 2 एलिमेंट्स यू आर चेकिंग एंड देन यू आर स्वैपिंग with the entire thing, and then you are doing the same sequence and then same sequence है। अगर ये लिस्ट बहुत बड़ा है तो इट विल बी वेरी कंज्यूमिंग वेरी हाई मेमोरी एंड वेरी हाई आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड। And that's it, guys. If you like our, so far the theory, stay tuned. Go for watch our next video, which is coming, and we'll do a fun small assignment. अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो मतलब आप एआई सीखने में एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करो किसी एक के साथ, और इंडियन लर्न से आई को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।